हेलो दोस्तों, आज हम राफेल विमान को इन 15 क्वेश्चंस की सीरीज के साथ डिस्कस करेंगे विस्तार से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो आप लोगों की मेहनत को सफलता में बदल सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राफेल विमान क्या है? राफेल विमान क्या है? राफेल विमान एक उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है। राफेल विमान क्या है? एक अच्छा आधुनिक तरीके से निर्मित फाइटर प्लेन है। राफेल को भारत ने किस देश से खरीदा है? राफेल को भारत ने फ्रांस से खरीदा है। राफेल को भारत ने किस देश से खरीदा है? फ्रांस देश से खरीदा है। और ये जो समझौता हुआ था खरीदने का, ये कब हुआ था? 2016 में। 2016 में भारत ने फ्रांस से कितने फाइटर प्लेन का सौदा किया था? ये सौदा किया था 36 प्लेन्स का। कितने राफेल का? 36 राफेल का सौदा किया था। भारत ने फ्रांस से 2016 में 36 राफेल विमान देने का सौदा किया था। और ये कितने रुपए में किया था देने का? इनकी कुल लागत थी 59,000 करोड़ रुपए। 59,000 करोड़ रुपए में 36 फाइटर राफेल विमान को 2016 में सौदा इसका हुआ था। किसके साथ? भारत और फ्रांस के साथ। राफेल को किस कंपनी ने बनाया है? राफेल को फ्रांस की एक कंपनी है, दसाल्ट एविएशन। तो राफेल को फ्रांस की किस कंपनी ने बनाया है? दसाल्ट एविएशन कंपनी का नाम है। इस कंपनी ने राफेल का निर्माण किया है। राफेल वाले देशों के नाम लिखिए। अभी तक दुनिया में किन किन देशों के पास राफेल विमान हो गया है? ऐसे केवल अभी तक 4 देश हैं जिनके पास राफेल विमान है। नंबर 1 तो फ्रांस है, फिर है मिस्र है, और फिर है कतर, और क्या है? और अपना भारत है। अच्छा, यहीं पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो मिस्र है, ये मिस्र जो है, नहीं, फ्रांस से राफेल विमान खरीदने वाला पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस से राफेल विमान खरीदने वाला पहला देश मिस्र था। पहला देश कौन सा था? मिस्र था। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला भारत किस नंबर का देश है? फ्रांस से राफेल खरीदने वाला भारत जो है वो 4थे नंबर का देश है। भारत किस नंबर का देश है? 4थे नंबर का देश है। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट का क्या नाम है? राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट का क्या नाम है? तो राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट का नाम हिलाल अहमद है। क्या नाम है? हिलाल अहमद, जो कहाँ के हैं? कश्मीर के। तो राफेल उड़ाने वाला पहला भारतीय पायलट हिलाल अहमद है। और ये कहाँ के हैं? कश्मीर के हैं। राफेल में कितनी मिसाइलें लगी होती हैं? राफेल में 3 प्रकार की मिसाइलें लगी होती हैं। राफेल में कितनी मिसाइलें लगी होती हैं? 3 प्रकार की मिसाइलें लगी होती हैं। इसमें से कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 होती है स्काल्प, दूसरी होती है मेटियोर, और तीसरी है हैमर। इसमें से स्काल्प जो है, ये क्या है? हवा से जमीन पर मार करने वाली है।
स्काल्प मिसाइल जो है हवा से जमीन पर मार करती है और इसकी मारक क्षमता है, स्काल्प मिसाइल की मारक क्षमता जो है ये 600 किलोमीटर है लगभग। कितनी है? 600 किलोमीटर। इसी प्रकार से मेटियोर जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता लगभग होती है 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। हैमर जो है इसकी मारक क्षमता होती है 150 किलोमीटर। हैमर की मारक क्षमता क्या होती है? 150 किलोमीटर। तो राफेल विमान में कितनी मिसाइलें होती हैं? 3। नंबर 1 होती है स्काल्प, दूसरी होती है मेटियोर, नंबर 3 होती है हैमर। स्काल्प जो होती है वो हवा से जमीन पर मार करने वाली होती है, इसकी मारक क्षमता होती है 600 किलोमीटर। दूसरी होती है मेटियोर, ये जो है हवा से हवा में मार करती है और इसकी मारक क्षमता क्या होती है? इसकी मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर होती है। और हैमर एक मिसाइल है जिसकी 150 किलोमीटर मारक क्षमता होती है। तो 7th नंबर की क्वेश्चन है, राफेल की पहली स्विफ्ट किस एयरबेस पर लैंड हुई? तो राफेल की पहली स्विफ्ट में राफेल कितने आए थे? 5। राफेल कितने आए थे? 5। और उसको कितने पायलट लेकर आए थे? 5 राफेल को 7 पायलट लेकर आए थे। कितने पायलट? 7 पायलट लेकर आए थे 5 राफेल विमान को। और उसकी पहली लैंडिंग हुई थी अंबाला एयरबेस पर। कहां पर हुई थी? अंबाला एयरबेस पर। 5 राफेल विमानों की लैंडिंग कहां हुई थी? अंबाला एयरबेस पर। ये कहां पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। अंबाला एयरबेस कहां है? हरियाणा में। यहीं से बालाकोट स्ट्राइक हुई थी। कहां से? अंबाला एयरबेस से। तो राफेल की पहली शिफ्ट में कितने राफेल आए थे? 5 राफेल आए थे। और उसको कितने पायलट लेकर आए थे? 7 पायलट फ्रांस से लेकर आए थे। फ्रांस से जब लैंडिंग हुई थी, उड़ान हुई थी, तो फ्रांस के बाद बीच में एक और लैंडिंग हुई थी, वो हुई थी यूएई में। यूएई में कहां पर हुई थी? फ्रांस के, ये शुरुआत हुई थी मेरीनेक, फ्रांस के मेरीनेक एयरबेस से उड़ान भरी थी 5 फाइटर प्लेन ने। और वो बीच में यूएई में रुके थे और यूएई के अल डफरा एयरबेस पर बीच में रुके थे। यूएई में, यूएई के अल डफरा एयरबेस पर रुके थे। फ्रांस और भारत के बीच की दूरी 7,364 किलोमीटर है। 7,364 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये 5 फाइटर प्लेन मेरीनेक एयरबेस फ्रांस से चले थे और बीच में कहाँ रुके थे? यूएई के अल डफरा एयरबेस पर रुके थे। उसके बाद यहाँ से अंबाला एयरबेस पर रुके थे, जो कि कहाँ है? हरियाणा में है। इनकी भारत में पहली लैंडिंग कहाँ हुई? अंबाला एयरबेस पर। राफेल में कितने इंजन लगे होते हैं? राफेल में 2 इंजन लगे होते हैं। राफेल की भार वहन क्षमता कितनी है? राफेल की भार वहन क्षमता 95,000 किलोग्राम है। राफेल की भार वहन क्षमता कितनी है? 95,000 किलोग्राम की है। और इसकी ईंधन क्षमता कितनी है? राफेल की ईंधन क्षमता 17,000 किलोग्राम की है। 17,000 किलोग्राम की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 1 मिनट में कितनी ऊंचाई उड़ सकता है? यह 1 मिनट में 18,288 किलोमीटर उड़ सकता है। राफेल 1 मिनट में कितनी ऊंचाई उड़ सकता है? 18,288 किलोमीटर।
और इसकी स्पीड होती है 300 मीटर प्रति सेकंड। 300 मीटर प्रति सेकंड लगभग राफेल विमान की प्रति सेकंड स्पीड क्या होती है? 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल की लंबाई और ऊंचाई कितनी है? तो राफेल की लंबाई लगभग 15.3 मीटर होती है तथा ऊंचाई जो होती है वो 5.3 मीटर होती है। तो लंबाई इसकी होती है 15.3 मीटर और ऊंचाई होती है 5.3 मीटर। राफेल की लंबाई होती है 15.3 मीटर और ऊंचाई लगभग 5.3 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल की कितनी सीरीज भारत आई? राफेल की 2 सीरीज भारत आई थी। एक थी RB 003 और सेकंड थी BS सीरीज। तो ये 2 प्रकार की सीरीज भारत आई थी। एक इसमें था RB 003 और दूसरा था BS सीरीज। तो RB 003 वाली जो सीरीज थी वो ट्रेनर सीरीज थी। वो किसके लिए थी? ट्रेनर के लिए। ये 2 सीटर थी। और जबकि BS सीरीज जो थी ये किसकी थी? ये 1 सीटर थी। देख लीजिए, ये RB 00 जो थी ये 2 सीटर थी। और BS सीरीज जो थी ये क्या थी? 1 सीटर थी। RB 003 जो थी वो 2 सीटर थी और BS सीरीज जो थी वो 1 सीटर थी। इसका नाम RB क्यों है? क्योंकि इसका नाम राकेश सिंह भदौरिया के नाम से है इस सीरीज का नाम, और BS सीरीज जो है वो वीरेंद्र सिंह धनोआ के नाम से है, जो पूर्व एयर चीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल 1 मिनट में कितने राउंड फायर कर सकता है? राफेल 1 मिनट में कितने राउंड फायर कर सकता है? ये 1 मिनट में 2500 राउंड फायर कर सकता है। राफेल 1 मिनट में कितने राउंड फायर कर सकता है? राफेल 1 मिनट में 2500 राउंड फायर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल एक साथ कितने टारगेट का पता लगा सकता है? राफेल एक साथ 100 किलोमीटर के अंदर 40 टारगेट का एक साथ पता लगा सकता है और उसे ध्वस्त कर सकता है। राफेल 1 मिनट में कितने टारगेट लगा सकता है? कितने टारगेट एक साथ? 40 टारगेट का पता लगा सकता है। इस प्रकार से राफेल के बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।